हेलो दोस्तों, वेलकम। कैसे हैं आप? हम भी अच्छे हैं। आज आपको एक रोज़गार का एक साधन दिखा रहा हूँ। पहाड़ों में किस तरह से लोग रोज़गार के नए नए साधन जुटा रहे हैं। और मेरे साथ हैं मिस्टर गौरव। हेलो सर। हेलो सर। तो ये एक मछली तालाब की ओर हम जा रहे हैं। किस तरह से आपकी आमदनी का एक जरिया बन सकता है, ये सारी डिटेल और सब कुछ, कितनी मछलियां हैं, किस साइज़ की मछलियां हैं, किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं एक मछली तालाब को, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ। बिजनेस का एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास स्पेस है, आपके पास वाटर सप्लाई है प्रॉपर, तो ये आपका रोज़गार का एक बहुत बढ़िया जरिया बन सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत अच्छी खासी है इसमें। और अलग अलग वैरायटीज़ की फ़िश आप इसके अंदर पाल सकते हैं। और अभी जो यहाँ के ओनर हैं उनसे बात करेंगे और वो आपको डिटेल बताएंगे कि आप इस बिज़नेस को कहाँ से, कितने बजट में और कितने स्पेस में, कितने एरिया में आप इसको सेटअप कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत कम, थोड़े समय में ही मालामाल कर देगा, ऐसा बिजनेस है ये। ये देखिए, अब ये दाना डाला जा रहा है और मछलियाँ बाहर आ रही हैं। ये जो छोटे छोटे तालाब आपको दिख रहे हैं, ये तालाब अलग अलग साइज की फिश के लिए बने होते हैं। ये बीज के लिए है, जैसे ही फिश का बीज आता है तो इस तालाब में डाला जाता है। यहाँ से फिर इसको इधर वाले तालाब में शिफ्ट किया जाता है। और जब यहाँ से भी साइज बड़ा हो जाता है तो बड़े साइज की फिश को तब जाके इस तीसरे तालाब में डाला जाता है। इसमें जो बड़े साइज़ की जो 10-12 किलो वाली फ़िश होती है वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाती है इसमें। और साथ में यहाँ के ओनर ने मुर्गी पालन का भी इसके साथ कर रखा है। तो ये बहुत सारी देसी मुर्गियाँ यहाँ मिलेंगी। और ये मुर्गी बाड़ा भी बना हुआ है। और ये जो मुर्गे की बीट होगी वो तालाब में गिरेगी। हाँ, इसके बीट से जो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है पानी के अंदर, वो इनफ क्वांटिटी में इसके अंदर मिलेगी। तो बहुत अच्छा मुर्गी का व्यवसाय भी यहाँ चल रहा है। तो कौन कहता है कि पहाड़ों में रोज़गार के साधन नहीं है? ये स्टार्टअप है इनका, इन्होंने खुद ही इस स्टार्टअप को किया है। और आज की डेट में ये बिज़नेस बहुत अच्छा फल फूल रहा है। ये इससे आप तालाब की लंबाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत बड़ा तालाब है। तो ये बिल्कुल जंगल का एरिया है, आसपास कोई घर नहीं है, बट संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन एक मछली तालाब के लिए चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध हैं। और इसका श्रेय, इस गांव में इसका श्रेय जाता है यहाँ के एक बहुत अच्छे ठेकेदार और एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता मिस्टर नरेंद्र सिंह बिस्ट। मिलिए मिस्टर बिस्ट जी से। तो बिस्ट जी, आप बताइए कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके दिमाग में, कैसे स्टार्ट किया आपने? सर, ऐसा हुआ कि इसमें पहले हम रुपाई लगाते थे जी। लंबे लंबे खेत थे इसमें। हाँ। 6-7 बोरी धान होती थी लगभग जी। बट ऐसा हुआ कि जंगली जानवर, सुअर, हाँ, बंदर, हाँ, समय से बारिश नहीं होती थी। हाँ,
तो उससे कोई फायदा नहीं होता था। जी। लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा आती थी। तो हमने सोचा कि क्या किया जाए इसमें, अब इस ज़मीन का सदुपयोग कैसे किया जाए। हाँ। हालांकि मैंने BSc किया सन 2000 में। अच्छा। कुमाऊं यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद थोड़ा मत्स्य विभाग से भी मैंने जानकारी ली कुछ। हाँ। तो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत सहयोग भी किया मेरे को मत्स्य विभाग से। हाँ। तो तब जाके फिर मैंने इसमें स्टार्टअप, ये मछली का स्टार्टअप शुरू किया। ओके, गुड सर, गुड। तो युवाओं के लिए ये बहुत अच्छा एक प्रेरणा केंद्र आपने बना रखा है रोजगार के लिए, कि रोजगार जिनके पास ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो युवा अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। तो बुरा जी ये बताइए कि कितनी लागत में और कितने तालाबों की जरूरत होती है, लागत क्या आती है इन सब स्टार्टअप में? लागत तो सर इसमें काफ़ी लग गई, वैसे लंबा थोड़ा ज़्यादा ही है जी। 150 वर्ग मीटर होगा लगभग। 65 मीटर लंबाई है इसकी। कहीं 10 मीटर कहीं 12 मीटर चौड़ा है। हाँ। लगभग 650 वर्ग मीटर है। इसमें तो काफ़ी लागत है कि छोटे उसमें भी कर सकते हैं आप। जी। बजट कम है तो। हाँ। और लगभग हजारों में भी हो सकता है या लाखों ही चाहिए? तो 1000 से तो क्या होता है, महंगाई का ज़माना है सर आजकल। अब जी। कम से कम 1.5 लाख रुपये चाहिए। 1.5 लाख रुपए कम से कम चाहिए। जी। अच्छा। और तो इसके लिए तो एक क्या है कि एक छोटा सा तालाब चाहिए पहले तो। हाँ। मछली का छोटा सा बीज आता है 0 साइज। हाँ। उसको तैयार करने के लिए अलग से प्राइमरी तालाब चाहिए आप। राइट। उसके बाद फिर बड़े तालाब में डाल सकते हैं आप। ओके, कितने महीने के बाद? लग जाता है, एक सीजन लग जाता है लगभग। एक सीजन में वो छोटे वाले लगभग आपकी 3 या 4 इंच की हो जाती है। अच्छा, वो शिफ्ट करने लायक हो जाता है। हाँ, इसके बाद शिफ्ट करते रोटेशन बने रहता है, हर साल आपकी मछली मार्केट में निकल जाएगी। ओके ओके, ठीक ठीक। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि बहुत कम लागत में ये स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है। एक सिंपली आपको 2 तालाबों की ज़रूरत होती है। हालांकि ये बहुत बड़ा तालाब है, 650 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ तालाब है। इसके नीचे एक हाँ, इससे नीचे ये छोटा तालाब है जो बीज के लिए है। वो वहाँ पर बच्चे 4-5 महीने में बड़े हो जाते हैं, तो अब डाले जाएंगे क्योंकि यहाँ ये बड़े होने, वहाँ से यहाँ शिफ्ट होके आए हैं। तो अब ये नीचे उसकी तैयारी चल रही है, उसके लिए बीज आ गया है, उसमें चूना पड़ा हुआ है। तो वो अब उसमें पानी जाएगा और बीज जाएगा, उसके बाद इस तालाब में शिफ्ट हो जाएगा। तो पता करते हैं बोरा जी से कि इस स्टार्टअप से उनको सालाना लगभग कितना प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट में सप्लाई कितनी हो रही है, डिमांड कितनी है फिश की, इसके बारे में बताएंगे बोरा जी। मार्केट में डिमांड तो है ही सर, इतना अच्छा रेट नहीं मिल पाता पर्टिकुलर में। अच्छा। पैसे वालों का सारा पलायन हो चुका है पहाड़ से लगभग। इतना अच्छा रेट तो मिल नहीं पाता है सर, फिर भी बिक ही जाता है हमारा माल। अच्छा। हाँ, ये बेगनाग, रायगढ़, चौकड़ी, हाँ, विधिहाट, शर्मा, हाँ, इधर को जाता माल हमारा। अच्छा, खूब अच्छी मात्रा में सप्लाई होती है। हाँ, बिक ही जाता है लगभग दिन में 30-35 केजी। अच्छा, 35 किलो एक दिन का ऑन एन एवरेज एक दिन का मछली इतना चला जाता है, और कम से कम 400 रुपये किलो हम मानते हैं। 400 तो नहीं सर, 300 रुपये में मानते हैं। हाँ, 4 तक लगभग। हाँ, तो ऑन एन एवरेज 10,000 रुपया पर डे आप यहाँ से अर्न कर लेते हैं। 10,000 रुपये पर डे का मतलब है कि एक महीने में 30 दिन में आप 3 लाख रुपए यहाँ से अर्न कर लेते हैं। तो उसमें आपके जो है बहुत सारे लोगों को आपने व्यवसाय भी दिया है, रोजगार भी लगाया है, लड़के ले जाते हैं, सप्लाई करने वाले भी हैं आपके पास। लोगों को भी कमीशन देना पड़ता है जो मार्केट में बेचते हैं माल। अच्छा अच्छा, कमीशन लेते हैं उसमें। हाँ जी, हाँ जी। और मछली का चारा भी लगता है इसमें। हाँ, चारे में भी पैसा इन्वेस्ट होता है। अब बचत तो उतनी नहीं हो पाती, 1-1.5 लाख रुपया बच ही जाता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो बहुत अच्छा, अब आप समझ सकते हैं कि आप कैसे इस स्टार्टअप को अपने संसाधनों से आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा तालाब है तो इनको JCB भी लगानी पड़ी यहाँ पे, और बहुत सारे लोगों को यहाँ व्यवसाय भी मिला हुआ है। तो आप एक अपना छोटा सा तालाब बना के 10,000 रुपये पर डे ना सही, अगर आप 2,000 रुपये पर डे का भी अगर बिजनेस करते हैं छोटे तालाब में, तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी आज इस स्टार्टअप के बारे में, मछली तालाब के बारे में। साथ में इन्होंने मुर्गी का भी पालन कर रखा है, तो उसकी भी अच्छी खासी सप्लाई हो जाती है। तो आप चाहें तो, अगर आप बेरोजगार हैं और आपके पास सारे संसाधन हैं, अगर आप रोजगार में भी हैं तो भी आप इस स्टार्टअप को पार्ट टाइम जॉब के लिए बहुत अच्छा है। केवल 2 टाइम आपको सुबह और शाम चारा डालना है, और पानी नेचुरली आ ही रहा है इसके अंदर, और थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत होती है। इस तरह से आप एक अपना बिजनेस एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए कर सकते हैं।
तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। और थैंक यू करना चाहेंगे मिस्टर नरेंद्र बोरा जी का, क्योंकि इन्होंने इस क्षेत्र को एक नया रोज़गार भी दिया है और खुद के लिए भी इन्होंने एक सोर्स ऑफ अर्निंग तैयार किया है। थैंक यू। तो दोस्तों बने रहिए, अगले ब्लॉग में और भी आपको बहुत बेहतरीन जानकारी दी जाएगी।